ये स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि मैंने एमएक्स एक्सेल में बनाया हुआ है ये एक इस तरीके से इनवॉइस। ये इनवॉइस ऑटोमेटिक है। इसमें आप जो भी आपको अपने दुकान से प्रोडक्ट सेल करते हो उन सभी प्रोडक्ट के नाम आपको इस तरीके से यहाँ पर लिख लेने हैं। उनका प्राइस आपको एक बार सेट कर लेना है और क्वांटिटी आप हर ग्राहक के लिए अलग अलग सेट करेंगे। अमाउंट ऑटोमेटिक आएगा। अगर आप जीएसटी 5% लेते हैं तो उसका मैंने यहाँ पर फार्मूला लगा दिया है। अगर आप इसे चेंज भी करना चाहें तो कर सकते हैं। ग्रैंड टोटल ऑटोमेटिक आएगा, टोटल भी ऑटोमेटिक आएगा। तो कहने का मतलब है कि ये इनवॉइस आपका फुली ऑटोमेटिक होने वाला है। तो आप इसे किस तरीके से बनाएंगे आज इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं। यहाँ पर डेट की अगर हम बात करें तो ये भी ऑटोमेटिक ही आएगी। करना आपको क्या है कि मैं आपको एक एग्जांपल पहले देता हूँ। जैसे कि मान लीजिए माउस आपके दुकान पर 540 रुपये का है और इसकी क्वांटिटी आपने किसी को 4 क्वांटिटी सेल की तो ये 2160 रुपये के बनेंगे। अगर आपने मॉनिटर कोई भी मॉनिटर सेल नहीं किया, ठीक है, या आपकी दुकान पर कोई ऐसा कस्टमर आया जिसने सिर्फ़ और सिर्फ आपसे माउस ही ख़रीदा, तो उस कंडीशन में क्या है कि उसको टोटल 2160 रुपये देने हैं क्योंकि उसने 4 माउस खरीदे और यही अमाउंट यहाँ पर भी आएगा। ठीक है, इसे आप किस तरीके से बनाएंगे ये मैं आगे आपको वीडियो में बता रहा हूँ। इसमें जीएसटी आप 5% ऐड कर देंगे तो ग्रैंड टोटल यहाँ पर आ जाएगा। जितना अमाउंट यहाँ पर लिख करके आता है वो आप यहाँ पर पूरा पेड करवा सकते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप एक नया यहाँ पर वर्कबुक एक ओपन करेंगे। यहाँ पर आने के बाद आपको पहली वाली जो यहाँ पर कॉलम पहला है इसे हम छोड़ देते हैं और दूसरे कॉलम से शुरुआत करते हैं। आपको लगातार 7 कॉलम सेलेक्ट कर लेने हैं। ठीक है, मैं यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद इन्हें मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर जो भी आपकी दुकान का नाम है, आपकी फर्म का नाम है, वो नाम आप यहाँ पर डाल देंगे। नाम डालेंगे, नाम डालने के बाद इसी तरीके से दूसरी वाली जो लाइन है, रो है, इसे भी मर्ज सेंटर कर लेंगे और तीसरी वाली जो लाइन है इसे भी मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। इस तरीके से इनको करने के बाद इनमें आपको नाम, एड्रेस, अपना मोबाइल फ़ोन वगैरह ये सभी चीज़ें भर लेनी हैं। ये इतना साइज़ हमने कर दिया और ये जब कंप्लीट हो जाए उसके बाद इस पूरे इतने एरिया को हम यहाँ पर सेलेक्ट करके और इसके कलर को चेंज कर देते हैं। आप जो भी यहाँ से कलर रखना चाहें वो कलर आप ले सकते हैं। ओके, मैंने इस कलर को ले लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसके चारों तरफ हमें बॉर्डर देना है तो बॉर्डर देने के लिए इस पॉइंट पे क्लिक करेंगे। लिखा है ऑल बॉर्डर्स तो इसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आएंगे, लिखा है थिक आउटसाइड बॉर्डर्स तो इस पर क्लिक कर देंगे। चारों तरफ आप देखेंगे बॉर्डर हो गया। तो इसी इतने एरिया में हमें पूरा एक इनवॉइस क्रिएट करना है। उसके बाद इस वाली पूरी लाइन को हम यहाँ से लेते हैं जो ये 7 सेल हैं और इनको मर्ज सेंटर कर देते हैं और इसमें हम टाइप करते हैं इनवॉइस। इनवॉइस लिखेंगे। अगर आपको इसमें कुछ फॉर्मेटिंग करनी हो तो इसको सेलेक्ट करके, अगर आपको फॉन्ट चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं, बोल्ड करना हो बोल्ड कर सकते हैं, साइज़ को बड़ा छोटा करना हो वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर यदि आप इसके साइज़ को बड़ा या छोटा करते हैं और उस कंडीशन में ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक इसकी मोटाई पहुँच जाती है तो आप लाइन की जो हाइट है इसको थोड़ा बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन तब जब इसमें कोई प्रॉब्लम हो। अगर नहीं है तो आप इसको ऐसे ही रहने दें। ओके, उसके बाद आप देखेंगे ये सेट हो गया। इस साइड में आप आएंगे, आप 2 सेल को फिर से यहाँ पर लेंगे और इनको मर्ज सेंटर कर देंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप कस्टमर नेम लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद इसी तरीके से एक नीचे की तरफ 2 सेल यहाँ पर सेलेक्ट करें, उनको भी आप मर्ज सेंटर कर दें और इसमें आप डेट का कॉलम डाल दें। ठीक है, तो कस्टमर नेम आपने सेट कर दिया। इनकी अलाइनमेंट आप लेफ्ट में कर दें। उसके बाद आगे की 3 सेल को आप सेलेक्ट करें और इन्हें मर्ज सेंटर कर दें और नीचे की तरफ ड्रैग कर दें जिससे कि कस्टमर नेम और डेट इन दोनों की जो सेल हैं वो मर्ज हो जाएं, एक में नहीं बल्कि हॉरिजॉन्टल यहाँ पर मर्ज हो जाएं। उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे और जो 2 सेल बचे हैं इन दोनों सेल को यहाँ पर मार्क करके सेलेक्ट करके इनको मर्ज कर लें और इसमें डाल दें आप इनवॉइस नंबर। ठीक है, इनवॉइस नंबर को लिखने के लिए नीचे की तरफ आएँ और 2 सेल जो बची हैं इन दोनों सेल को आप सेलेक्ट करें, इनको भी मर्ज कर दें। अब हमारा ये इनवॉइस के अंदर कस्टमर नेम, डेट, इनवॉइस नंबर, ये इतना काम हो गया। अब इन चारों जो हमने 4 यहाँ पर ऑप्शन दिए हैं इन सबको अगर आप बोल्ड वगैरह करना चाहें या कोई भी फॉर्मेटिंग आपको करनी हो जिस तरीके से आपको सही लगे वो आप यहाँ पर करें। उसके बाद क्या करें कि आप यहाँ पर बॉर्डर दे दें। चारों तरफ बॉर्डर देने के लिए इन सबको सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप आएँ, पहले ऑल बॉर्डर सेलेक्ट करें, फिर थिक आउटसाइड बॉर्डर इसको क्लिक कर दें। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर बॉर्डर लगा पाएंगे। जैसे यहाँ पर बॉर्डर लग जाता है, बॉर्डर के लगने के बाद आप नीचे की तरफ आएँ और पहली जो लाइन है इसमें आपको लिखना है एसआर नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर। उसके बाद नीचे आप 1 लिख दें, 2 लिख दें, 3 लिख दें, इस तरीके से लिखें या आप 1, 2 लिख दें और इन दोनों को सेलेक्ट कर लें एक में और यहाँ पर पॉइंटर को रख करके आप ड्रैग कर दें।
ठीक है। ड्रैग करने से ये होगा कि एक से लेकर के आप जहाँ तक भी इसको ड्रैग करके लेकर के जाएंगे वहाँ तक ये सभी गिनती लिखती हुई चली जाएंगी। इनके सेट होने के बाद आप क्या करें कि ऊपर की तरफ आएँ जहाँ पर लिखा सीरियल नंबर, इसके आगे की आप 3 सेल को मर्ज कर लें, ठीक है, इस तरीके से। और इसमें आप लिखें डिस्क्रिप्शन, जो भी आप अपनी दुकान से जो भी प्रोडक्ट आप सेल करते हैं उनकी इनवॉइस बनाने के लिए यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखें, ठीक है। उसके बाद अगली सेल में आप आ जाएँ, यहाँ पर आपको प्राइस है तो प्राइस लिख दें। उसके बाद प्राइस के आगे वाला जो सेल रहेगा उसमें आप क्वांटिटी लिख दें, अमाउंट लिख दें। तो इस तरीके से आपको एक एक करके सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, ये सभी सेल तैयार कर लेनी है, ठीक है। जब ये सेल तैयार हो जाए तो इन सभी सेल का पार्टीशन आपको करना है। पार्टीशन किस तरीके से आप करें कि जिसे आपने मान लीजिए कि यहाँ पर पहले डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में आप इन सबको नहीं बल्कि 3 सेल को एक साथ में सेलेक्ट करें, मर्ज सेंटर कर दें और ड्रैग कर दें नीचे तक जहाँ तक आपको प्रोडक्ट के नाम लिखने हों, ठीक है। तो ये सभी सेल एक में मर्ज हो जाएंगे। अब इनका पार्टीशन आप करें। पार्टीशन करने के लिए आप क्या करें, जैसे सीरियल नंबर आपने सेलेक्ट किया और नीचे तक आएँ, पूरा आपने एक इस तरीके से बॉक्स जैसा तैयार किया। उसके बाद आप आ जाएँ यहाँ पर ऑल बॉर्डर और थिक आउटसाइड बॉर्डर, इस तरीके से आप सेलेक्ट करें। अब इसी तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में आएँ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको चारों तरफ बॉर्डर लगा देना है, ठीक है। तो इससे ये रहेगा कि आपका जो इनवॉइस है उसमें एक चारों तरफ से बॉर्डर लग जाएगा, तो उसमें अलग अलग सभी चीज़ें क्लियर रहेंगी, ठीक है। फॉन्ट वगैरह आप चेंज करें, जो भी आप करना चाहें यहाँ पर करें। इस तरीके से आप एक एक करके यहाँ से बॉर्डर को सेट कर दें चारों तरफ। हर एक जैसे सीरियल नंबर, डिस्क्रिप्शन, इन सब में आप अलग अलग बॉर्डर को सेट करें। जब बॉर्डर यहाँ पर सेट हो जाए तो बॉर्डर के सेट होने के बाद आप नीचे की तरफ बढ़ें। पहले देख लें एक बार कि बॉर्डर सही से सेट हुआ या नहीं। तो आप यहाँ पर देखें लगभग सब में बॉर्डर मैंने सही से सेट कर दिया है। बॉर्डर जब सेट हो जाए, बॉर्डर के सेट होने के बाद यहाँ पर आपको जैसे कुछ चेंजेस करने हों, जैसे कि इसको सेंटर में लाना है, जो नंबर यहाँ पर आपने सीरियल नंबर लिखे हैं तो ये इनके अलाइनमेंट जो है वो लेफ़्ट साइड में है, तो इनको आप एक बार सेलेक्ट कर लें। उसके बाद आप इन्हें मिडल कर दें, ठीक है। मिडल में जब आप करेंगे तो इस तरीके से ये सभी दिखने लगेंगे। इनको बोल्ड भी कर दें जिससे कि इनका लुक अलग रहे। उसके बाद ये सभी सेलेक्ट यहाँ से कर लें और इनको भी आप बोल्ड कर दें। थोड़ा इनका अगर आप फॉर्मेटिंग करनी चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा साइज़ आप बड़ा करना चाहें तो साइज़ भी बड़ा कर सकते हैं। नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ सब पे बॉर्डर लगाने के बाद क्या करेंगे कि नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ पर 2 सेल जो देख रहे हैं इन दोनों सेल को सेलेक्ट करेंगे, मर्ज करेंगे। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हमें टोटल अमाउंट देना है, तो टोटल अमाउंट इस सेल में जो हमने मर्ज किया इसमें लिख देंगे टोटल अमाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट लिखने के बाद आपको जीएसटी अगर देना है तो जीएसटी का भी एक नया सेल, हम 2 सेल मर्ज कर लेते हैं इस तरीके से और इसमें हम लिख देते हैं जीएसटी। अब जीएसटी में यह है कि जितने भी परसेंट आप जीएसटी देना चाहें वो यहाँ पर लिखें। जैसे कि मैं जीएसटी यहाँ पर 5% देना है, ठीक है। उसके बाद ग्रांड टोटल में आप जीएसटी और जो टोटल अमाउंट है दोनों को मिला करके यहाँ पर हम लिख देते हैं ग्रांड टोटल। अब इन सबको हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद इन्हें बोल्ड कर दें और इनके साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज कर दें जिससे कि ये अलग लुक में आएंगे। इतना काम करने के बाद एक पूरी लाइन को हम यहाँ से शुरुआत से लेकर के, जैसे हमने शुरुआत में 7 सेल को सेलेक्ट किया था, इनको 7 को हम एक बार सेलेक्ट करके और इन्हें मर्ज कर देते हैं, ठीक है। इस लाइन को हम पूरा ब्लैंक छोड़ देंगे, थोड़ी गैप रखेंगे बीच में। उसके बाद यहाँ पर हम आते हैं नीचे की तरफ और इन 2 सेल को हम एक में सेलेक्ट करके इनको हम मर्ज कर लेते हैं। मर्ज करने के बाद यहाँ पर हम नोट लिख देते हैं, ठीक है। अब नोट में आप जो भी अपनी दुकान से संबंधित या आपने जो टर्म कंडीशन आपके हैं उनसे संबंधित आप यहाँ पर जो भी लिखना चाहें वो लिख दें। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएँ और यहाँ पर मैं 1 से लेकर के जितने भी आपके टर्म कंडीशन हों, 1 2 4 5 जो भी हों, उन उतने टर्म कंडीशन आप पहले तो सेलेक्ट करें सेल को और इन्हें मर्ज कर लें। उसके बाद जिसे मैंने 1 लिख दिया यहाँ पर, इसे बोल्ड कर दिया और इसका जो अलाइनमेंट है इसे मैं कर देता हूँ लेफ़्ट साइड में, ठीक है। इसे बोल्ड करेंगे, अलाइनमेंट इसका लेफ़्ट में कर दिया। उस 4 5 नोट का मतलब है आप अपने टर्म कंडीशन लिख सकते हैं, अपने जो आप दुकान पे काम करते हैं उनके बारे में जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पर इस साइड में हम आएंगे, इस साइड में आने के बाद यहाँ पर हम देखेंगे इस तरीके से हम इन 3 को सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं साइन, ठीक है। आप एथोराइज्ड साइन भी लिख सकते हैं या आप सिर्फ साइन लिख सकते हैं। बोल्ड कर देंगे और इसके साइज़ को थोड़ा सा बड़ा कर देंगे, ओके। इतना हमारा काम हो गया और उसके बाद ये जो एरिया इतना बचा है इस पूरे एरिया को, इतने को हम सेलेक्ट करेंगे, इसे हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। और अब बात आती है इस पार्टीशन की, तो इसे हम इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे। अब हमें सिर्फ बॉर्डर देने हैं, बॉर्डर देने के लिए ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, थिक आउटसाइड बॉर्डर इतना हम लगा देते हैं। नोट पे आएंगे और इस भाग को यहाँ से लेकर के और हम यहाँ तक आते हैं।
और इसे भी हम इस तरीके से ऑल बॉर्डर, उसके बाद में थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। यहाँ पर हम आते हैं टोटल अमाउंट, यहाँ से यहाँ तक इतना एरिया लेते हैं, इसे भी हम यहाँ से ऑल बॉर्डर और उसके बाद में थिक आउटसाइड बॉर्डर कर देते हैं। ओके, अब हम इस पूरे भाग को सेलेक्ट करते हैं, आई मीन ऊपर से लेकर के नीचे तक, यहाँ से लेकर के और यहाँ तक। ठीक है, अब इसमें हमें पूरे में एक साथ में बॉर्डर देना है, तो इस तरीके से आते हैं थिक आउटसाइड बॉर्डर। तो आप देखेंगे ये चारों तरफ का बॉर्डर बिल्कुल कंप्लीट सेट हो चुका है। ठीक है, ये तो बात हुई बॉर्डर सेट करने की। चलिए अब कुछ काम इसमें ऐसे हैं जो कि ऑटोमेटिक मैंने आपको बताए थे, वो काम भी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। इनको हम मर्ज कर दें इस तरीके से, इनको भी हम यहाँ पर मर्ज कर दें। ओके, हम यहाँ पर आते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर हमें जो प्रोडक्ट हैं दुकान के, वो प्रोडक्ट हमें भरने हैं। चलिए हम एक एक करके प्रोडक्ट भर देते हैं। अब ये सभी डाटा हमने फिल कर लिया, उसके बाद आप आगे देखें क्वांटिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्राइस है ये तो आपका फिक्स रहेगा। जैसे कि कीबोर्ड का जो प्राइस आप डालें वो आपका जो प्राइस है वो तो आपका फिक्स रहेगा हमेशा ही। क्वांटिटी हर कस्टमर पर आपकी चेंज हो जाएगी। कोई कस्टमर आएगा तो एक कीबोर्ड लेगा, बाकी कोई भी प्रोडक्ट नहीं लेगा। दूसरा कस्टमर आएगा तो वो हो सकता है कि सभी प्रोडक्ट खरीदे। तो जो कस्टमर जितने प्रोडक्ट और जितनी क्वांटिटी में ख़रीदता है उतनी क्वांटिटी आपको भर देनी है। ठीक है, मैं यहाँ पर एग्जांपल के लिए आपको एक ऐसे ही रैंडम डाल करके बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद जो इसका अमाउंट आएगा, ये अमाउंट आपको जोड़ना नहीं पड़ेगा, ये खुद ब खुद आ जाएगा। इसके लिए आपको यहाँ पर फार्मूला एक यूज करना है। तो जो फार्मूला है वो मैं लगा देता हूँ यहाँ पर, और आपको इसी तरीके से फार्मूले को लगा लेना है, आगे भी ये काम करता रहेगा। आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इक्वल टू लगाएंगे, उसके बाद लिखेंगे सम। ठीक है, यस यू एम, उसके बाद ब्रैकेट लगाएंगे और जो प्राइस है इस वाली सेल में क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहाँ पर गुणे का निशान लगाएंगे, जो स्टार होता है स्टार लगाएंगे। उसके बाद आप जो क्वांटिटी है इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद आपको ब्रैकेट को बंद कर देना है, इंटर कर देंगे। ये प्राइस यहाँ पर लिख करके आ जाएगा। एक फार्मूले को आपने यहाँ पर लगा दिया। अब आप क्या करें कि आप दूसरा फार्मूला यहाँ पर तीसरा चौथा नहीं लगाएं, बल्कि आपको यहाँ पर माउस को लाना है, इसको ड्रैग करके यहाँ तक आपको ला करके छोड़ देना है। ये ऑटोमेटिक सब जितना भी अमाउंट है, जो प्राइस है और जितना क्वांटिटी है उसी हिसाब से ये सब मल्टीप्लाई होकर के आ गया। अब इनका टोटल अमाउंट आपको यहाँ पर देना है, तो आप क्या करें, यहाँ से लेकर के आप इस तरीके से सेलेक्ट करें और इस वाली सेल को भी सेलेक्ट करके आप ऑटो सम दबा दें। ठीक है, ये आपका हमेशा के लिए फार्मूला हो गया। अब आपको कभी भी इसमें छेड़छाड़ नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी। जीएसटी आपको इसमें 5% ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर आएँ। जीएसटी को ऐड करने के लिए आप क्या करें, आप सबसे पहले तो इक्वल टू का फार्मूला लगाएं। मैं आपको जीएसटी ऐड करने का भी फार्मूला बता देता हूँ। आपको इक्वल टू लगाना है, आपको लिखना है सम, आपको देना है ब्रैकेट, आपको इस वाले अमाउंट पर जीएसटी देना है, तो इस पर क्लिक करना है। ठीक है, उसके बाद में आपको गुणे का निशान लगाना है। आपको 5% जीएसटी लगाना है, तो आप 5 लिखेंगे। उसके बाद में आप डिवाइडेशन मतलब भाग का निशान लगाएंगे और उसके बाद 100 आप लिखेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, आप इंटर दबाएंगे। तो 1,85,120 रुपये का 5% जीएसटी जो है वो 9,256 रुपये होता है। अब ग्रांड टोटल इसमें जीएसटी मिला करके कितना अमाउंट हुआ, तो इन दोनों को आपको जोड़ करके यहाँ पे लिखना है। तो इस ग्रांड टोटल वाले सेल में आएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, सम लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, पहले ग्रांड जो टोटल अमाउंट है उस पर क्लिक करेंगे, कॉमा लगाएंगे, जीएसटी 5% इस पर क्लिक करेंगे, ब्रैकेट को बंद करेंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, चलिए अब इसको हम बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा इसका 1 पॉइंट साइज बढ़ा देते हैं, इसे हम बोल्ड कर देते हैं, इसका भी हम साइज बढ़ा देते हैं और साथ ही साथ इसके कलर को भी चेंज कर देते हैं, जो भी कलर आप रखना चाहें। ओके, थोड़ा लाइट ही कलर रखिए बैकग्राउंड का। जीएसटी इसको हम सिर्फ बोल्ड कर देते हैं, बाकी इसमें हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये इतना काम हमारा हो गया। ओके, अब यहाँ से लेकर के इस पूरे एरिया को हम इतना सेलेक्ट करेंगे, इसे हम बोल्ड कर देंगे। कस्टमर नेम की बात आती है, तो यहाँ पर जो भी कस्टमर आएगा उस कस्टमर का आपको नाम लिख देना है। नाम भरने के बाद इसे आप बोल्ड कर दें। ठीक है,
इसे हमने यहाँ से बोल्ड कर दिया। उसके बाद में डेट की अगर हम बात करें तो डेट आपको क्या करना है कि आप हर बार डेट आपको भरने की ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आप क्या करें, यहाँ पर आप एक बार फार्मूला लगा दें। तो डेट का फार्मूला लगाने के लिए आप लिखेंगे इक्वल टू और उसके बाद में लिखेंगे टुडे, ठीक है, टुडे और ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद और इंटर, ठीक है। आज का डेट यहाँ पर आ जाएगा, इसे भी आप बोल्ड कर दें। और जब कल की डेट में आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पर डेट चेंज मिलेगा आपको। इसी तरीके से जिस डेट को आप, जो डेट आपके कंप्यूटर का होगा वही डेट यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल होकर के आ जाएगा। ओके, तो ये है तरीका इनवॉइस को आप इसे भी बोल्ड कर दें। आप देख लें जो जो इसमें थोड़ी बहुत आपको सेटिंग या फॉर्मेटिंग करनी हो वो आप यहाँ पर कर लीजिएगा। ओके, यहाँ से लेकर के इस वाले भाग को ये इतना, इसे हम यहाँ पर मर्ज कर देते हैं। ओके, तो ये हमारा काम इतना कंप्लीट हो गया। अभी नीचे का जो एरिया है ये इतना ब्लैंक दिख रहा है, तो इनको दो को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, सिर्फ 2 रो ही हमें सेलेक्ट करनी है फुल, और उसके बाद इन्हें मर्ज सेंटर कर दें या ना करें, लेकिन हम यहाँ से कलर इनका जो है इसे हम कलर को चेंज कर देते हैं और आप कलर वही रखें जो ऊपर हैं, ठीक है, इसी कलर को रखें। और अब हम देखते हैं कि क्या चेंजेस हैं। जी हाँ, अब हमें क्या करना है कि अब हम इन सब को सेलेक्ट कर लेते हैं बिल्कुल शुरू से लेकर के और लास्ट तक यहाँ तक, और उसके बाद हम इसे बॉर्डर देते हैं, ठीक है। बॉर्डर देने के लिए ऑल बॉर्डर, उसके बाद आएंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर, तो ये यहाँ पर बॉर्डर हो गया। इन सब को हमने सेलेक्ट करना है और इसे मर्ज सेंटर कर देना है जिससे कि ये इस तरीके से दिखे। ओके, तो ये हमारा काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। आप जब प्रिंट देने जाएं, अगर आपको कहीं से कोई भी अक्षर या बॉर्डर वगैरह कुछ इधर उधर लगे तो आप यहाँ से पकड़ करके इनको थोड़ा थोड़ा आप बड़ा कर सकते हैं, इनके साइज़ को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो यार जरूर ही पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे भी इस तरीके के कंटेंट आप लोगों को हमेशा देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, बाय बाय।